कौन है वो भील राजा जिसके लिए राजकुमार रूत ने आवाज उठाई है? बताएंगे आपको उनका इतिहास, सब कुछ दिखाएंगे, समझाएंगे, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, जहां लाते हैं हम वो इतिहास जिसे इतिहासकारों ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम राजस्थान की धरती के एक ऐसे वीर की जिन्होंने अपना त्याग, बलिदान और शौर्य की कहानी यहाँ पर लिखी, लेकिन वो दब गई। इस वीर भूमि के कोनों में कुछ ऐसे नाम भी छुपे हैं जो इतिहास की किताबों से गायब कर दिए गए, और उनमें से एक नाम है भीलू राजा डूंगर बरड़ा। आज हम बात करेंगे उस भील शेर की जिसने 13वीं शताब्दी में डूंगरपुर की नींव रखी और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए एक षड्यंत्र का शिकार होकर शहीद हो गए थे। कहा जाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, मिट्टी में भी लिखा होता है। डूंगरपुर की उस मिट्टी में आज भी भीलू राजा डूंगर बरंडा की कहानी सांस लेती है। राजा डूंगर बरंडा केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि भील समाज की अस्मिता थे। उनके नेतृत्व में भीलों ने राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, सम्मान, संस्कृति और पूरी स्वतंत्रता के साथ। लेकिन इतिहास की विडंबना तो देखिए, जिस वीर ने एक पूरा का पूरा नगर बसाया, उसी के नाम पर डूंगरपुर नगरी बनी थी, और आज वही अपने संस्थापक को भूला बैठी है। 13वीं शताब्दी की एकादशी के दिन जब लोग पूजा अर्चना में लगे हुए थे, तभी एक साजिश रची गई। राजा डूंगर बरंडा की षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी गई, और इतिहासकारों के अनुसार युद्ध के दौरान जब वे शहीद हुए, उनकी 2 रानियां थी, रानी काली और रानी धनु। जूना महल के सामने वाली पहाड़ी पर पहुंची और वहां उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्वयं को आत्मदाह कर लिया। ये घटना इतनी करुण और साहसिक थी कि इसी को देखकर सुनकर कहा जाता है कि ये भारत का पहला आत्मदाह माना जाता है। सती प्रथा के बारे में आपने सुना है, ढेरों कहानियां सुनी है, लेकिन ये पहली कथा थी। आज भी उस स्थान पर भीलू राजा डूंगर बरंडा की छतरी मौजूद है, एक प्रतीक जो उनके शौर्य और बलिदान की याद दिलाती है। और जिन पहाड़ियों पर रानी काली और रानी धनु ने आत्मदाह किया था, वो पहाड़ियां आज भी उन्हीं के नाम से ही जानी जाती हैं। लेकिन अफसोस, सरकारों ने कभी इस इतिहास को जीवित रखने की कोशिश ही नहीं की। ना कोई जीर्णोद्धार किया, ना कोई बोर्ड लगाया, वो तो छोड़िए, ना कोई स्मारक बनाया। सिर्फ एक खामोश पत्थर और हवा में बसी यादें। यही है सबूत इस इतिहास का, जिस पर सवाल ये उठाता है संवाद कि जब देश भर में ऐतिहासिक स्मारकों को सजाया जाता है, संवारा जाता है, तो राजस्थान के इस भील नायक को क्यों भुला दिया गया? क्यों हमारे पाठ्यक्रमों में राजा डूंगर बरंडा का नाम नहीं सिखाया गया? क्यों ये कहानी सिर्फ गांव के बुजुर्गों की यादों में समझ कर रह गई? क्या भील इतिहास को इतिहास मानने से हम अब भी हिचकिचा रहे? ये सवाल उठा रहा है संवाद अपने प्लेटफॉर्म से उन भविष्य पीढ़ी के लिए जिनको जानना जरूरी था ये कहानियां, लेकिन उन तक नहीं पहुंची। लेकिन इसी उम्मीद में ये वीडियो बनाया गया है जिसे आप अपनी भविष्य पीढ़ी को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये पूरे भील समाज की कहानी है, जो समाज हमेशा से ही इतना त्याग करते हुए आया है, जिनकी पहचान आज भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बशर्ते दूसरे समाजों को देखते हुए। क्या कहते हैं आप? कैसे लगी स्टोरी? आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। कोई मुद्दा आपके पास हो, कोई ऐसी स्टोरी आपके पास हो, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे तमाम सारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। स्टोरी हमें पसंद आई तो हम इसे फीचर करेंगे संवाद पर। मैं चेतना शर्मा खुद आपकी स्टोरी लेकर आऊँगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।